श्री गणेशाय नमः। श्री राधे कृष्ण शरण मम। जय सिया राम लखन हनुमान जी शरण मम। श्री पितृ महाराज शरण मम। श्री सुदेव जी महाराज शरण मम। देव ऋषि नारद जी महाराज शरण मम। हे प्रभु कोटि कोटि साधु चंदन स्वीकारो स्वीकारो स्वीकारो। श्रीमद् भागवत पुराण के षष्ठम स्कंद के 11वें अध्याय की कथा श्रवण कीजिए। भगवान प्यारे भक्तजनों, आइए हम 11वें अध्याय की कथा श्रवण करते हैं। ध्यान से और प्रेम से श्रवण कीजिए। 11वां अध्याय, वृत्रासुर की वीरता तथा भगवत प्राप्ति। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृत्रासुर को समझाने पर भी असुर सेना भाग निकली। तब वृत्रासुर ने क्रोधित होकर देवताओं को ललकार कर कहा, अरे कायरो, तुम भागते हुए असुरों पर क्यों पीछे से चोट करते हो? यदि शक्ति है तो मेरे सामने आओ। हे राजा परीक्षित, वृत्रासुर महाबली दैत्य था। उसकी भयंकर गर्जना तथा शरीर के विस्तार और भयंकर आकृति से ही देवता लोग डर रहे थे। वृत्रासुर की भयानक गर्जन से सब देवता मूर्छित हो गए। तब वृत्रासुर उन्हें त्रिशूल हाथ में लेकर बुरी तरह रोने लगा। तब देवराज इंद्र ने क्रोधित होकर वृत्रासुर पर गदा का प्रहार किया। गदा वृत्रासुर के तक पहुंची भी नहीं थी कि उसने अपने बाएं हाथ से उस गदा को पकड़कर ऐरावत हाथी के माथे में दे मारी। उसकी चोट से ऐरावत हाथी व्याकुल होकर 28 हाथ पीछे हट गया तथा मुंह से रुधिर की वमन करने लगा। तब देवराज इंद्र ने अपने अमृतमयी हाथ को ऐरावत पर फेरा और उसकी पीड़ा शांत की। तब वृत्रासुर ने हंसकर कहा, अरे पापी, तूने मेरे भाई तथा अपने गुरु विषवरूप का सिर काटकर गुरु हत्या की है। तू बड़ा पापी है, कपटी है तथा हत्यारा है। तूने बलि पशु की भांति मेरे भाई के सिर काटे हैं। ऐसा कर्म राक्षस भी नहीं करते। तेरे जैसे पापी को चील, कुत्ते, गिद्ध नोच नोच कर खाएंगे। मैं अब अपने त्रिशूल से तेरी गर्दन काटकर भाई का बदला चुकाऊंगा। मैं तेरे सामने खड़ा हूँ, तू अपने अमोघ वज्र को चला। यह वज्र भगवान की शक्ति से संपन्न है। विजय तो मुझे ही प्राप्त होगी। जिस तरफ भगवान स्वयं सहायक हैं, उसी तरफ विजय है। मैं उन्हीं भगवान के चरणों में अपने को लीन कर दूंगा। भगवान अपने निज जनों को ऐश्वर्य, धन, संपत्ति जो क्षण भंगुर है नहीं देते हैं। ये सब वस्तुएं तो उसे नाशवान की ओर ले जाने वाली हैं। अपने भक्त को तो वह परम भक्ति ही देते हैं। तुझे ये त्रिलोकी की ऐश्वर्य अवश्य ही ले डूबेंगे। तो इस नाशवान वैभव पर फूल रहा है। मेरे पर भगवान की अति कृपा होने के कारण ही ऐसी वस्तुएं नहीं दी हैं प्रभु ने मुझे। इतना कहकर वृत्रासुर भगवत प्रेम में लीन हो गया और भगवान की प्रार्थना करने लगा, हे परमात्मा, आप मुझ पर कृपा करके अपने चरणों का आश्रय दीजिए। मुझे जन्म मरण का कोई भय नहीं है। हे प्रभु, मैं केवल यही चाहता हूँ कि मैं जहाँ भी जन्म लूँ, आप ही के भक्तों के संपर्क में रहूं। आपके चरणों में मेरी भक्ति सदा बनी रहे। हे नाथ, मैं अब आपके दर्शनों के लिए ही छटपटा रहा हूँ। हे प्रभु, मेरी आसक्ति पुत्र, स्त्री, धन आदि किसी में भी ना हो, यह मेरी अंतिम अभिलाषा है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। 12वां अध्याय की कथा। वृत्रासुर का सुरपुर प्रयाण। चौपाई। अस्थि दधीचि वज्र बनवाया, वज्र लई मधवा तब आया। वृत्रासुर पर तुरंत चलाया, मारी दैत्य तब धरनी गिराया। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान जी की जय। स्वामी राधा रानी महारानी जी की जय। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृत्रासुर इस रण क्षेत्र में भगवान के चरणों को स्मरण करते हुए अपने शरीर त्यागना चाहता था। विजय की अपेक्षा भगवत प्राप्ति उत्तम समझता था। वह एक भयंकर त्रिशूल लेकर इंद्र पर टूट पड़ा। जब इंद्र ने त्रिशूल को अपनी ओर आते हुए देखा, तब अपने वज्र से वृत्रासुर की विशाल भुजा त्रिशूल सहित काट दी। तब वृत्रासुर ने इंद्र की ठोड़ी तथा ऐरावत हाथी पर ऐसी चोट की कि इंद्र के हाथ से वज्र छूटकर वृत्रासुर के निकट आ गिरा। वृत्रासुर के इस पराक्रम को देखकर सभी हाहाकार करने लगे। इंद्र बड़े संकट में पड़ गया। इंद्र ने लज्जित होकर अपना वज्र नहीं उठाया। तब वृत्रासुर ने इंद्र से
ज्ञान युक्त वचन कहे। अरे देवराज, यह जय पराजय तो दैववश है। हम तुम दोनों तो जुआ के खेलने वाले हैं। वह युद्ध भूमि चौपड़ है और अस्त्र पासे हैं। न जाने किसकी विजय हो। जो मनुष्य जय पराजय को अपनी मानता है वह मूर्ख है। जिस प्रकार कठपुतली नट के नचाने से नाचती है, उसी प्रकार यह विश्व उस परमपिता परमेश्वर रूपी नट के नचाने से नाचता है। यह सब कुछ परमात्माधीन समझो। जो परमात्मा के इस तत्व को नहीं जानता है वही अपने को कर्ता भोक्ता मानता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, वृत्रासुर के ऐसे ज्ञान युक्त वचन सुनकर देवराज ने उसका बड़ा आदर सत्कार किया और अपने वज्र को उठा लिया। तब मुस्कुराकर बोले, देवराज ने कहा, हे दानव श्रेष्ठ, तुम अवश्य ही परमात्मा के भक्त हो। तुमने असुरी प्रकृति त्याग कर महान पुरुषों का ज्ञान प्राप्त कर लिया है। तुम्हारा शुद्ध मन भगवान वासुदेव में लग गया है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन, इस प्रकार धर्म विषयक वार्तालाप करते हुए दोनों महाबली युद्ध करने लगे। वृत्रासुर ने एक भयंकर पारी घुमाकर देवराज इंद्र पे मारी। तब देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वृत्रासुर की दूसरी भुजा भी काटकर गिरा दी। अब वृत्रासुर की दोनों भुजा कट जाने से उसके शरीर से अविरल खून की धारा बहने लगी। तब वृत्रासुर ने अपने मुख को फाड़ कर देवराज इंद्र को रावत हाथी सहित निगल लिया। यह अद्भुत दृश्य देखकर सभी देवतागण हाहाकार करने लगे, किंतु देवराज इंद्र नारायण कवच के प्रभाव से मरे नहीं। अपने वज्र की नोक से वृत्रासुर का पेट फाड़कर बाहर निकल आए। बाहर निकलकर उन्होंने वज्र से वृत्रासुर का सिर काटकर गिरा दिया। वृत्रासुर का सिर कटने में 1 वर्ष का समय लग गया था। जिस समय वृत्रासुर की मृत्यु का योग आया था उसी समय उसकी मृत्यु हुई, उससे पहले नहीं। वृत्रासुर का प्राण निकलकर सभी देवताओं के देखते देखते ज्योति भगवान में समा गई। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। स्वामी राधा रानी महारानी की जय। सिया राम लखन हनुमान जी की जय। श्री पितर महाराज जी की जय। देव ऋषि नारद जी भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे कृष्ण शरणम मम। प्रिय भक्तजनों, आज हम कथा को यहीं विश्राम देते हैं। 13वें अध्याय की कथा हम कल श्रवण करेंगे। आइए 2 मिनट के लिए प्रभु के श्री चरणों में प्रेम से भक्ति रस का एक संकीर्तन प्रभु के श्री चरणों में समर्पण करें और प्रभु के चरणों में लीन हो जाएं। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंग विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल 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 विठ्ठला। विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला, माझ्या पांडुरंग विठ्ठला। राधे श्री राधे कृष्णा, मारे राधे कृष्णा राधे कृष्णा। बोलिए श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। प्रभु के चरणों में कोटि कोटि वंदन है, कोटि कोटि नमन है, कोटि कोटि विनती है। प्रभु, जिन भक्तजनों ने आपके इस दास के जरिए कथा श्रवण की, उनके समस्त पाप को नष्ट करके, जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट करके प्रभु भक्ति प्रदान कीजिए। प्रभु के चरणों में निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, निष्काम सत्संग सेवा सुमरन प्रदान करते हुए परिवारों में अन्न के भंडारे भरपूर रखें। रोगों शोगों क्लेशों को दूर करके प्रभु के चरणों में निष्काम भक्ति, निष्काम प्रेम, निष्काम सत्संग सेवा सुमरन करते हुए निरंतर प्रभु का जपा जाप करवाते हुए प्रभु अपने दिव्य स्वरूप के दर्शन देकर हमारा जीवन सार्थक कर दें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।